से जमा कराएगा। क्या बात है, बात बताइए। जब भी हम आते थे फूल की तरह चेहरा खिला हुआ नजर आता था। क्या बात है, बताओ क्या बात है। भोजराजगंज नाक भी लंबी सी लगने लगी है, क्या करें। काले से पड़ गए हो, क्या बात है महाराज। किस बात की चिंता है हमें? अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारा काल था वो काल तुम्हारा जीवित रहा या फिर मारा गया? बताओ जल्दी। महाराज हाँ वही तो टेंशन है। किस बात की? जो हमारा काल था ना, उसको पता करने के लिए भेजा, एक को नहीं भेजा, जो गया वो लौट के ही नहीं आया। बहन पूतना को भेजा, उन्हें भी भेजा है। कहाँ चली गई बहन पूतना? आई नहीं लौट के, मारी गई। मारी गई। अरे बड़ा दुख है। हाँ। और तुम मरना नहीं चाहते हो? हाँ। तुम मरना नहीं चाहते हो ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा एक उपाय बताएं। हाँ उपाय बताओ। उपाय ये है, आप बाबा नंद के लिए को पत्र को लिख दो। ठीक। उस पत्र में ये लिखो कि हे यादवों के नेता बाबा नंद, कल दोपहर 12 बजे 2 छपरिया नील कमल के पुष्प मेरी सभा में हाजिर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे यादवों को बंदी बनाकर के कारागृह में डाल दूंगा। और महाराज सुनो, हाँ। वो फूल काली देह में मिलते हैं और काली देह में कालिया नाग रहता है। तुम्हारो काल गौ कालिया नाग ने दसो। हाँ उपाय तो सही बताया है आपने। फिर जल्दी भेज दो पत्र। ठीक है महाराज। महाराज जिस समय बाबा नंद के लिए पत्र को लिखा है, हे यादवों के नेता बाबा नंद, कल दोपहर 12 बजे 2 छपरिया नील कमल के पुष्प अगर मेरी सभा में हाजिर नहीं हुए तो मैं तुम्हारी यादवों को बंदी बनाकर के कारागृह में डाल दूंगा। जैसे ही बाबा नंद के यहाँ पर माता वो पत्र भिजवाया है, बाबा नंद ने जैसे ही पत्र को पढ़ा है तो बाबा नंद फूट फूट करके रोने लगे। बाबा नंद रो करके बोले कि और एक कंस मेरे बेटों ने भला क्या किया है जो तू हाथ धोकर के इनके पीछे पड़ गया है। अब तो पत्र को देखते जा रहे हैं महाराज और रोते जा रहे हैं। मैया यशोदा ने जैसे ही देखा कि बाबा अकेले अकेले बैठ करके रो रहे हैं तो मैया यशोदा बोली है, बाबा बात बताओ स्वामी क्यों रो रही हो? उसी समय रो करके एक ही बात कही, प्राण प्यारी सुन। अरे प्राण प्यारी कंस ने काली जैसे फूल मंगाए, ऐसे फूल मंगाए। बाकी धमकी सुन के वो प्यारी, बाकी धमकी सुन के वो प्यारी मेरे हाथ बढ़ाए। नहीं पहुंचे तो सभी को वो जेल में डलवा देगा। तू जेल में चली जाएगी, मैं चला जाऊंगा, सभी चले जाएंगे ब्रजवासी। तो प्राण प्यारी रनिया सवई जेल में जाए,
जवाब दिया प्राण प्यारी, अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही यशोदा ने इतने शब्द सुने तो यशोदा मैया अंदर पहुंची, घोटन में माता मुख को रोक ली और ठपक ठपक के रोने लगी। और जब मैया यशोदा रोने लगी, अब तो मैया सोच रही है कन्हैया को अगर पता चल गया तो कन्हैया बहुत हठीला है, वो मानेगा नहीं, चला जाएगा। आज मेरे दादा इधर कृष्ण बलराम दोनों भाई ये हैफी यादव की तरफ से पीतम्बर से नोटों के हाथ से हमारा सम्मान किया है। भगवान के घर में सुख शांति बनी रहे हमेशा, प्रभु अपनी छत्र छाया बना रखे, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। सुमित बेटा की तरफ से ये नोटों का हार आया है, आगे चल करके ये पुत्र अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बोली गोविंद।